हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 बिहार शिक्षा भर्ती से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बीपीएससी की ऑफिशियल अपडेट क्या है, कितना अटैम्प्ट शिक्षा विभाग को नोटिस क्या निकाला गया है, साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 में ट्राई बेकर के नियम को क्या जो है लागू किया गया है, और साथ ही टीआरई 4 और 5 के बारे में भी बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती हैं। दोस्तों, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई थी और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा संशोधन नियमावली 2024 जब जारी की गई थी, उसमें पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, ऐसा इस नियमावली में बताया गया। यानी कि अटैम्प्ट के बारे में बात करते हैं तो 5 अटैम्प्ट यहाँ पे बताया गया था आप सभी को। ये 5 अटैम्प्ट अगर आप फॉर्म 5 बार भरते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। जितनी बार आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उतनी बार का अटैम्प्ट जो है काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, किसी भी कारणवश पेपर देने नहीं जा पाए तो वो भी काउंट हो गया। जितनी बार आप परीक्षा देंगे उतनी बार ये अटैम्प्ट काउंट होगा और 5 अटैम्प्ट आप सभी को मिलेगा। तो इसलिए अटैम्प्ट मत गवाइए। अगर आप जो है नहीं जा सकते हैं किसी भी रीज़न से तो वह बात अलग है, लेकिन अगर आपका किसी भी से अगर 90 नंबर से कम है, अदर स्टेट के हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, या फिर किसी भी रीज़न से अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप पेपर में बैठिए ही ना। भले ही अपने फॉर्म भर दिया है, पेपर में मत बैठिए, क्योंकि अटैम्प्ट मत ख़राब करिए। क्योंकि आपको सभी को पता है कि टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके साथ ही टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। 24 अगस्त को उसकी एग्ज़ाम डेट भी तय है, और साथ ही में टीआरई 5 की भी बड़ी घोषणा हो चुकी है। टीआरई 5 2024 के साल के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो लगातार बिहार में भर्ती देखने को मिल रही है, इसीलिए अपने अटैम्प्ट मत जो है अटैम्प्ट बर्बाद मत करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और तभी एग्ज़ाम दीजिएगा। तो मेरा यही बार बार कहना है कि बिना तैयारी के पेपर मत दीजिए, टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए। टीआरई 5 आप सभी के लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। टीआरई 4, टीआरई 5 लगातार 2-3 वैकेंसियाँ लगी हुई हैं बिहार में, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। जो भी अपडेट होगी सबसे अथेंटिक यहाँ से दी जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में एग्ज़ाम होने के एक दिन पहले तक सारे नियम कानून चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं ट्राई बेकर नियम की। टीआरई 3 में यहाँ पे आप देखिए, इस बार टाई ब्रेकर होने से पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि भाग 3 में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको पैमाना बनाया जाएगा, लेकिन विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा। लेकिन अगर जो आपका भाग 3 वाला विषय है उसमें अगर सेम नंबर आते हैं, तो फिर क्वालिफाइंग नंबर जो 9 नंबर वाला है उसको बनाया जाएगा टाई ब्रेकर के रूप में, कि उसमें किसके ज़्यादा नंबर हैं। यानी कि अगर एक का 9 है, एक का 10 है, तो 10 वालों का सिलेक्शन होगा। उसके आगे अगर बात करते हैं कि उसमें अधिक अंक लाने वालों को चयन होगा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, वहाँ भी समान अंक अगर आ जाते हैं आपका पेपर फर्स्ट में भी, तो इसमें उम्र और उम्र के समान भी उम्र देखा जाएगा कि किसकी ज़्यादा है, उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर उम्र भी समान हो जाती है तो आपके नाम का जो है वर्णमाला के अंक को आधार बनाकर मेधा सूची दी जाएगी। यानी कि अगर किसी का नाम रीता है और किसी का नाम रोहिणी है, तो ऐसे में रीता को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि वर्णमाला में जिसका पहला नंबर होगा। फिलहाल इतना ज़्यादा जो है ट्राई ब्रेकर सबको सेम नहीं आता है, ये बस कहने के लिए है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्राई ब्रेकर का नियम समझाया गया है। तो ऐसे ट्राई ब्रेकर का नियम बनाया गया है। यही नियम जो है टीआरई 3 के लिए लागू रहेगा। 4-5 में क्या चेंजेस हो गए, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाएँ, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, और अभी भी कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।